नमस्कार दोस्तों। आज 22 जुलाई है और एक बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। राष्ट्रपति का 16वां चुनाव था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं वो दोबारा राष्ट्रपति बने थे, तो चुनाव ये 16वां था पर 15वीं राष्ट्रपति बनी है ना। ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये फैक्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, यूपीएससी के लिए कोई मायने नहीं रखती, बट अन्य परीक्षाओं के लिए तो मायने रखती है, लेकिन हमें उतना ध्यान नहीं देना है। पर यह ध्यान रखना कि 16वां चुनाव था और 15वीं राष्ट्रपति थी, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की गई है। उसके बाद है दिनेश गुणावर्धने लाइकली टू बी नेम श्रीलंकन पीएम, है ना। तो गुणावर्धने जो हैं मे भी श्रीलंका पीएम के लिए से पीएम चुने जाएंगे। तो ये दो न्यूज़ हैं फ्रंट पेज पे। तो पहला जो है आदिवासी है, दूसरी बात महिला है, और क्या प्रभाव डालेगा, है ना, क्या प्रभाव डालेगा ये हमें देखना होता है। किसी भी महिला का बढ़ना, है ना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या प्रभाव डालेगा इसको ज़रूर देखना है ना। भारतीय, अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ देख सकते हैं। एक तो एथिक्स का पार्ट है, दूसरा भारतीय समाज का पार्ट है ना। राष्ट्रपति का इलेक्शन तो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय समाज में जो हमें पढ़ना है उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरा, ये जो हम इथिक्स में बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में पितृसत्तात्मक चुनौतियाँ कैसे सामने आती हैं, तो उस पर हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, है ना। तो ये दो हैं यहाँ पे। तो उसके बाद दिनेश गुणावर्धने लाइकली टू बी नेम श्रीलंकन पीएम, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैडम प्रेसिडेंट, है ना। तो पेज 8 में चलते हैं सीधे। पेज नंबर 8 में मैडम प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। जो इलेक्टेड हुई हैं उनके बारे में थोड़ा एडिटोरियल लिखा गया है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। इन पेगासस बैटल द फाइट फॉर सर्विलेंस रिफॉर्म्स। पेगासस जानते ही हैं आप, एक सॉफ्टवेयर है जो इजरायली कंपनी द्वारा निर्मित है ना, और एनएसओ ग्रुप का है, इजराइल बेस्ड एनएसओ ग्रुप है, उसके द्वारा निर्मित है। तो वो जो सर्विलेंस का जो है, सर्विलेंस का जो लड़ाई चल रही है ना, किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए, क्या किसकी निगरानी की जा सकती है, किसकी नहीं की जा सकती है, इन चीज़ों के बारे में, तो है ना, ये है। उसके बाद यहाँ पे जवाबदेही किसकी तय होगी। मान लीजिए किसी की निगरानी हम करवाते हैं या सरकार करवाती है, तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा ना। तो ये चीज़ें बात की गई, इस पर डिस्कस किया गया पूरे तरीके से। न्यायिक कौन कौन से वो हैं, न्यायिक रेमेडीज उपलब्ध हैं इनके विरुद्ध, तो वो चीज़ें देखना है आपको। उसके बाद है एडवांटेज न्यू दिल्ली इन श्रीलंका इंडिया लाइफलाइन, है ना। ये यहाँ पे है एडवांटेज न्यू दिल्ली इन श्रीलंका इंडिया लाइफलाइन, है ना। तो आप अभी वर्तमान में भारत के श्रीलंका के जो रिश्ते हैं वो उनके बारे में बात की गई है। भारत का क्या यहाँ पे रोल हो सकता है, क्या वो चीन को पीछे छोड़ सकता है ना, क्या स्टेप उठाने चाहिए भारत को, इसके बारे में बात की गई है। तो ये आप यहाँ से देख, आईआर में काम आएगा, है ना। उसके बाद है व्हाट कैन द वर्ल्ड डू टू हेल्प श्रीलंका, है ना, कि विश्व क्या कर रहा है या क्या कर सकता है ना। तो इसके बारे में ऑप एड है ना, अपन एडिटोरियल कह सकते हैं। ये इसमें बहुत निरुपमा राव फॉरेन सेक्रेटरी हैं, डी सुब्बा राव फॉरेन गवर्नर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब भी बात की जाती है तो यहाँ पे अभी अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि किस प्रकार का हेल्प। तो ये ध्यान रखिए कि मदद, अब जब हम मदद की बात करते हैं तो वो कई प्रकार के होते हैं, मानवीय, है ना, आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अभी किस मदद की ज़रूरत है, वो ज़रूरत है मदद की आर्थिक, है ना। तो दुनिया किस तरीके से हेल्प कर सकती है इसके बारे में। तो ये दोनों शीर्ष हैं लेखक लेखिकाएँ और बहुत जाने माने लेखक हैं, तो इनको आप एक बार पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है
केरला फाइट अगेंस्ट मंकी पॉक्स, है ना। तो आपने देखा होगा कि 2 मामले मंकी पॉक्स के केरला में आ चुके हैं और उसके खिलाफ लड़ाई जारी है। तो मंकी पॉक्स किससे फैलता है? क्या ये जानवरों से फैलता है ना? ये विज्ञान का सवाल आ सकता है कि जानवरों से फैलता है या पेड़ पौधों से फैलता है या मनुष्यों के द्वारा फैलता है। तो इस की तरीके से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद है 1.5 लाख गिवन जॉब्स ड्यूरिंग पेंडेमिक, है ना। तो किसने दिया है ये देखते हैं हम ज़रा, पेज नंबर 13 पे है। तो अभी हम लोगों ने 1.5 लाख द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT की बात की है। तो वो सिलेक्टेड है 1.5 लाख लोग। अब कहाँ पे सिलेक्टेड हैं ये तो देखना पड़ेगा। UPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल IBPS, है ना। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये आंकड़ा दिया है कि 1.5 लाख सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो मामला है वो है नो नीड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो जो एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून है उसमें भी कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो क्यों बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा इसको। और यदि कोई केस है तो उसको आप देख लीजिएगा। ये केस तो नहीं लग रहा मुझे, बट क्यों बदलाव की आवश्यकता ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा आप दल बदल कानून फिर से देख सकते हैं। उसके बाद है एक हैव राइट टू सेफ एबॉर्शन। अब यहाँ पे एक मतलब सवाल उठता है यहाँ पे, ऐसे तो ठीक है कानून के रूप में, लेकिन एक सवाल उठता है कि जो शरीर है वो महिला का है और तय कौन कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई वो तो राइट है ही उनका, नैसर्गिक अधिकार है, नेचुरल राइट है, उनका शरीर है। वो एबॉर्शन कराना चाहें कि नहीं कराना चाहें उनका राइट है, उनका अधिकार है। आप देने वाले हम देने वाले होते कौन हैं ना? तो ये चीज़ें हम समझ नहीं रहे हैं, हम बस देने की बात कर रहे हैं। और चूँकि समाज अभी घिरा पड़ा है, आप इसको एथिक्स में पढ़ सकते हैं, सामाजिक संस्थाएं जब पढ़ेंगे तब पढ़ सकते हैं। तो खैर इसमें ये देखिए कि सेफ एबॉर्शन के लिए वुमेन को राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है ADB पेयर्स इंडिया फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट 7.2% साइटिंग प्राइस राइज, है ना। तो ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने 7.2% का फाइनेंशियल ग्रोथ का अनुमान लगाया है ना। उसके बाद है ECB रेज रेट्स फॉर फर्स्ट टाइम इन डिकेड विथ नेट फॉर डेटर्स, है ना। इट रेज फॉर 50 BPS टारगेटिंग रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने फर्स्ट टाइम डिकेड में विथ डेप्टर के लिए वो थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है कि बाज़ार में पैसा कम जाता है ना। तो इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमारे पास वो हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तरीके हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, है ना, ठीक है। उसके बाद बैंक NPA रेशियो लाइकली टू फॉल टू 5 से 5.55 मार्च 2026 तक, है ना। तो बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो मार्च 2024 तक इतना घट जाएगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर एक रेटिंग एजेंसी है, उसने ऐसा कहा है, ठीक है। तो ये आपको आज देखना है और आज के लिए इतना ही।